Good morning, students. Today we will read chapter 4 Drought from Panorama. It is written by Sharat Chand Chatterjee. First, we read about the writer. Sharat Chand Chatterjee was a prominent Bengali novelist and short story writer of the early 20th century. शरत चंद्र चैटर्जी एक प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, पूर्व 20वीं शताब्दी के लघु कथा लेखक और एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे. मोस्ट ऑफ हिज वर्क डील विद द लाइफ स्टाइल, ट्रेजेडी, स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपल and the contemporary social practices that prevailed in Bengal. उनके अधिकतर जो कार्य हैं, जो लेख हैं, वो जीवन शैली, ट्रेजेडी, स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपल यानी ग्रामीण लोगों के संघर्ष और समकालीन सामाजिक बुराइयां जो थीं, जो कि उस समय बंगाल में प्रचलित थीं, उनसे संबंधित हैं. अब इस स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि इस स्टोरी में, इसकी कहानी में क्या है. देखिए, इन ड्रॉट द राइटर हैज़ ड्रॉन ए ग्राफिक पिक्चर ऑफ ड्रॉट. ड्रॉट का मतलब होता है सूखा. इस कहानी में ड्रॉट में यानी इस कहानी में लेखक ने सूखे के ड्रॉन यानी चित्रण करना, एक ग्राफिक पिक्चर, ग्राफिक यानी सजीव चित्रण. इस पाठ में जो कहानी है सूखा, उसमें जो लेखक है उसने सूखे का ही सजीव चित्रण किया है. ड्रॉट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए नेचुरल कैलामिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन राजस्थान फ्रिक्वेंटली, यानी भारत के कई हिस्सों में और अक्सर राजस्थान में जो सूखा है वो एक नेचुरल कैलामिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेता है. इन द प्रेजेंट स्टोरी, और वर्तमान कहानी में, गफूर द मेन कैरेक्टर, जो गफूर है इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, इज अंडर स्ट्रेस, वो बहुत ही स्ट्रेस यानी तनाव में है. द राइटर हैज सक्सेसफुली डिपिक्टेड सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर अंडर स्ट्रेस, और लेखक ने सफलतापूर्ण डिपिक्टेड यानी चित्रण किया है या इस बात को प्रस्तुत किया है सामाजिक और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट्स यानी पक्ष को ऑफ ह्यूमन नेचर, मनुष्य के स्वभाव को, अंडर स्ट्रेस तनाव में, यानी लेखक ने तनाव में मनुष्य के स्वभाव के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है. अब इसके पाठ को देख लेते हैं. देखिए, द विलेज वाज कॉल्ड काशीपुर. उस गांव को काशीपुर कहा जाता है, मतलब गांव का नाम काशीपुर था. इट वाज ए स्मॉल विलेज, ये एक छोटा गांव था. इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल, और उसके जमींदार उससे भी छोटे थे. Yet his tenants dared not stand up to him. He was so ruthless. फिर भी, यानी फिर भी उसके टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार, लेकिन ये किराएदार मकान वाले किराएदार नहीं, बल्कि जो ज़मीन को किराए पर रखकर खेती करते थे उन्हें काश्तकार कहते हैं. फिर भी उसके काश्तकार dared not, हिम्मत नहीं करते थे, स्टैंड अप टू हिम, उसके सामने खड़े होने की. फिर भी उसके काश्तकार उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे. ही वॉज सो रूथलेस, वो बहुत ही रूथलेस यानी मर्सीलेस, निर्दयी, वो बहुत ही निर्दयी था. इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, ये उसके सबसे छोटे बेटे का बर्थडे यानी जन्मदिन था. इट वॉज मून, दोपहर थी. तारक रत्न द प्रीस्ट वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस. तारक रत्न द प्रीस्ट यानी पुजारी, वाज ऑन हिज वे होम, अपने घर जा रहा था, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, लैंडलॉर्ड के, उस जमींदार के घर से,
वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, जहाँ उसने प्रेयर यानी प्रार्थना पूजा की थी। यानी तारक रत्न जो पुजारी था वो जमींदार के घर से अपने घर जा रहा था जहाँ उसने पूजा की थी। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे, और ये मई का अंत समय था, यानी मई खत्म होने वाला था। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, लेकिन बादलों में, आकाश में एक भी पैच यानी टुकड़ा ऑफ क्लाउड बादलों का, लेकिन आकाश में बादलों का एक भी टुकड़ा दिखाई नहीं दिया था। द रेनलेस फर्मानेंट पॉर्ड फायर, फर्मानेंट का मतलब होता है आकाश, स्काई। पोर्ड फायर यानी आग बरसाना, और वर्षा से रहित आकाश आग बरसा रहा था। The field in front, stretching out to the horizon, had broken up into tens of thousands of fissures in the burning blaze. The field in front, और सामने जो खेत थे, stretching out to the horizon, जो कि क्षितिज तक फैले हुए थे, had broken up into tens of thousands of fissures. Fissures का मतलब होता है दरारें। हजारों दरारें पड़ चुकी थी इन द बर्निंग ब्लेज, उस बर्निंग यानी जलती हुई, दहकती हुई, ब्लेज यानी आग, उस दहकती हुई आग के कारण वहाँ हजारों दरारें पड़ चुकी थी। एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ, और ऐसा लगता था जैसे कि मदर अर्थ यानी मातृभूमि का जो रक्त है वो was unceasingly flowing, लगातार बह रहा हो out through them as smoke, धुएं के रूप में। और ऐसा लग रहा था जैसे कि मातृभूमि का खून, उसका ब्लड धुएं के रूप में लगातार बह रहा हो। If one gazed long at its rising, और अगर कोई भी उसे उठते हुए लगातार देखता रहे, flame like sinuous movement, तो इसकी अग्नि जो कि सिनियस का मतलब होता है धीमी धीमी, जो कि धीमी धीमी हलचल की तरह उठ रही थी। इट लेफ्ट हिम एज इट वर, तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि मानो डेज्ड विद ड्रंकननेस, ड्रंकननेस का मतलब होता है नशा, जैसे कि वो नशे में चूर हो। एट द एंड ऑफ द फील्ड, और उस खेत के अंत में, beside the road, सड़क के पास, there stood the house of गफूर the weaver. weaver यानी जुलाहा, गफूर जुलाहे का घर था। Now that the mud walls were ruins, अब उसकी mud walls मिट्टी की दीवारें ruin यानी बर्बाद हो गई थी, खराब हो गई थी। The courtyard touched the public highway, और जो कोर्टयार्ड यानी आंगन था वो पब्लिक हाईवे को छूता था। एंड द इनर प्राइवेसी, और उसकी इनर प्राइवेसी यानी आंतरिक गोपनीयता वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय, यानी वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों की मर्सी यानी दया पर निर्भर थी। यानी उसके घर की जो आंतरिक निजता थी, उसकी आंतरिक प्राइवेसी जो थी, वो जो वहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर थे उनकी दया पर मोहताज हो गई थी। हे गफूर, इज एनीबडी इन? हे गफूर, क्या कोई अंदर है? कॉल्ड आउट तारक रत्न, तारक रत्न ने पुकारा। स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड, बाय द रोड साइड सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में खड़े होकर। What do you want? क्या बात है? Father is down with fever, पिताजी को बुखार है। Answered गफूर्स लिटिल डॉटर, गफूर की छोटी बेटी aged 10 जो 10 साल की थी, appearing at the door, दरवाजे पर दिखाई दी और उसने उत्तर दिया। फीवर बुखार। कॉल द स्काउंड्रल, स्काउंड्रल यानी बदमाश, बदमाश को बुलाओ। तारक रत्न शाउटेड, तारक रत्न चिल्लाया।
द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट, उस शोर से गफूर बाहर आ गया। शिवरिंग विद फीवर, बुखार से कांपता हुआ, शिवरिंग यानी कांपता हुआ। ए बुल वाज टाइड टू द ओल्ड अकेसिया दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल। एक बुल, बुल यानी बैल या सांड, एक बैल बंधा हुआ था द ओल्ड अकेसिया, अकेसिया का मतलब होता है बबूल, एक पुराने बबूल से दैट लीन अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, जो कि उस टूटी हुई दीवार के सहारे झुका था। व्हाट डू आई सी देयर, मैं वहाँ क्या देखता हूँ? डिमांडेड तारक रत्न, तारक रत्न ने पूछा। इंडिकेटिंग द बुल, उस बैल की तरफ इशारा करते हुए, संकेत करते हुए। डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें ये एहसास है? दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, टॉलरेट यानी सहन करना, कि लैंडलॉर्ड यानी जमींदार इस बात को सहन नहीं करेगा। हिज फेस वॉज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन, उसका चेहरा, क्रिम्सन यानी लाल, उसका चेहरा लाल हो गया था। इंडिग्नेशन का मतलब होता है क्रोध, गुस्से से, उसका चेहरा गुस्से से। एंड द हीट, और गर्मी ऑफ द सन, सूरज की, उसका चेहरा गुस्से से और सूरज की गर्मी से लाल हो गया था। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड्स शुड बी हॉट एंड हार्श, और ये संभावित था कि उसके शब्द भी हॉट और हार्श, यानी हार्श का मतलब होता है कठोर और हॉट का मतलब होता है गर्म, गर्म यहाँ पर मतलब है गुस्से से, और उसके शब्द भी गुस्से से भरे हुए और कठोर होंगे। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन गफूर ने सामान्य रूप से उसकी तरफ देखा। अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, इम्पोर्ट का मतलब है अर्थ, यानी उसके शब्दों का अर्थ न समझते हुए उसने उसकी तरफ देखा। वेल, ठीक है, सेड तारक रत्न ने कहा। आई सा इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल देयर, मैंने इसे सुबह वहाँ बंधे हुए देखा और वो अभी भी वहीं है। इफ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, इफ द बुल डाइज, अगर ये बैल मर गया तो योर मास्टर, तुम्हारा मालिक, फ्ले यू अलाइव, फ्ले का मतलब होता है खाल खिंचवाना या चमड़ी उतरवा लेना, अलाइव यानी जिंदा ही, तो तुम्हारा मालिक तुम्हारी जिंदा ही खाल खिंचवा लेगा। वॉट शैल आई डू फादर, आई एम हेल्पलेस, वॉट शैल आई डू, मैं क्या करूं? फादर, वैसे तो फादर पिता को कहते हैं, लेकिन ये उन्होंने उस पंडित या पुजारी के लिए कहा है, तो यहाँ गुरुजी हम कह सकते हैं कि मैं क्या करूं गुरुजी। आई एम हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस हूँ, असहाय हूँ। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, मुझे पिछले कुछ दिनों से बुखार है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं उसे ग्रेज यानी चराने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता। आई फील सो इल, मैं बहुत बीमार हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ, क्या तुम उसे खुद बाहर नहीं जाने दे सकते, चरने के लिए बाहर नहीं जाने दे सकते। वेयर शैल आई लेट हिम गो, मैं उसे कहाँ जाने दूँ? फादर, गुरुजी। पीपल हैवंट थ्रेश्ड देयर पैडी येट, पीपल यानी लोगों ने, अभी तक देयर पैडी, पैडी का मतलब होता है धान, लोगों ने अभी तक अपने धान का, थ्रेश्ड यानी भूसा निकालना, अभी तक अपने धान से भूसा नहीं निकाला है। इट इज स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, वो अभी भी खेतों में पड़ा है। द स्ट्रॉ हैज नॉट बीन गैदर्ड, और भूसा भी इकट्ठा नहीं हुआ है। एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर्स, और जो हर चीज़ है वो बर्न जल चुकी है, टू सिंडर्स यानी राख में, यानी सब कुछ जलकर राख हो चुका है। देयर इज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर,
कहीं भी घास का एक ब्लेड यानी तिनका, कहीं भी घास का एक तिनका तक नहीं है। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, फिर मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ फादर, गुरुजी। ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पैडी और ईटिंग समबडीज स्ट्रॉ। ही माइट स्टार्ट, वो शुरू कर सकता है, पोकिंग हिज नोज, अपनी नाक घुसेड़ना मतलब मुंह मारना, कहीं भी जाकर मुंह मार सकता है, इनटू समबडीज पैडी, किसी के भी धान में, और ईटिंग समबडीज स्ट्रॉ, या फिर किसी का भूसा खा सकता है। यानी वो किसी के धान में भी मुंह मार सकता है या फिर किसी का भूसा खा सकता है। तारक रत्न सॉफ्टेंड ए लिटिल, तारक रत्न थोड़ा सा सॉफ्टेंड यानी नरम हो गए या सॉफ्ट हो गए। बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड, लेकिन कम से कम तुम उसे टाई यानी बांधना, छाया में तो बांध सकते हो। वेयर समवेयर एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू टू मंच, कहीं भी उसे छाया में बांध सकते हो और उसे मंच यानी चबाने के लिए, और उसे चबाने के लिए एक या दो स्ट्रॉ के बंडल यानी भूसा के बंडल दे सकते हो। हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं पकाए हैं। वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, उसे बॉइल्ड राइस वाटर यानी उबले हुए चावलों का पानी ही एक टब क्यों नहीं दे देते। लेट हिम ड्रिंक इट, उसे उसको ही पी लेने दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न, वो असहाय होकर तारक रत्न को देखता रहा। एंड ए डीप साई एस्केप्ड हिम, और एक गहरी सांस उसकी निकल गई। आई सी यू हैव नॉट इवन गॉट दैट मच, आई सी यानी मुझे पता है, यू हैव नॉट इवन गॉट दैट मच, तुम्हारे पास इतना भी नहीं है। वट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, तुमने अपने हिस्से के जो भूसा था अपने हिस्से का उसका क्या किया। आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, मैं मानता हूँ कि तुमने उसे अपना पेट, बेली यानी पेट, अपने पेट को संतुष्ट करने के लिए बेच दिया है। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल, यहाँ तक कि एक बंडल उस बैल के लिए भी नहीं रखा। हाउ कैलॉस यू आर, कैलॉस का मतलब होता है कि बहुत ही कठोर कह सकते हैं कि तुम इतने क्रूर, तुम इतने कठोर कैसे हो। एट दिस क्रूअल accusation गफूर seemed to lose the power of speech, और उसके ऐसे accusation यानी आरोप और क्रूअल का निर्दयी, उसके इस निर्दयी आरोप से गफूर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो अपनी पावर ऑफ स्पीच, बोलने की ताकत भी खो बैठा हो। दिस ईयर, इस साल, आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ, मुझे मेरे हिस्से का भूसा मिलने वाला था। सेड गफूर, गफूर ने कहा, स्लोली, धीरे से, आफ्टर ए मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, हिचकिचाहट के एक मिनट कुछ पल बाद। बट द मास्टर केप्ट इट ऑल, लेकिन मालिक ने वो सारा रख लिया। ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, मेरे पिछले साल के रेंट यानी किराए या बकाया के रूप में। सर, श्रीमान जी, यू आर अवर लॉर्ड एंड मास्टर, आप ही हमारे भगवान हो और मालिक हो। आई इम्प्लोर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ, यानी आप ही हमारे मालिक हो। फॉलिंग एट हिज फीट, उसके पैरों में गिरकर, उसने कहा, मैं आपके पैरों में गिरकर प्रार्थना करता हूँ। वेयर एम आई टू गो इफ़ आई लीव योर डोमेन, मैं कहाँ जाऊँगा, यानी मैं आपकी ये जो ज़मींदारी है इसको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। डोमेन यानी ज़मींदारी, कि आपकी इस ज़मींदारी को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। लेट मी हैव एट लीस्ट ए लिटिल स्ट्रॉ, मुझे थोड़ा सा भूसा
रखने दो। देयर इज़ नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, मेरी छत पर भी भूसा नहीं रहा। एंड वी हैव ओनली वन हट, और हमारे पास केवल एक ही झोपड़ी है। इन विच टू फादर एंड डॉटर, जिसमें हम दोनों पिता और बेटी रहते हैं। वी विल पैच द रूफ विद पाम लीव्स, हम पाम की पत्तियों से अपनी छत पर पैच यानी थिगड़े लगाना, यानी जगह जगह उसको रोक कर रखना। हम अपनी छत पर पाम यानी ताड़ के पत्तों का पैच लगा लेंगे। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और इस बरसात के मौसम में किसी तरह व्यवस्था कर लेंगे। बट वॉट विल हैपन टू अवर महेश विदाउट फूड, लेकिन हमारे महेश का बिना खाने के क्या होगा। इंडीड, वास्तव में। सो यू आर फॉन्ड एनफ ऑफ महेश, तो तुम बहुत अधिक महेश के शौकीन, मतलब महेश से तो तुम्हें इतना प्यार है। दिस इज ए जोक, ये एक मजाक है। बट हिज सरकाज्म डिड नॉट रीच गफूर, सरकाज्म का मतलब होता है व्यंग, लेकिन उसका व्यंग गफूर तक नहीं पहुंचा। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, लेकिन मालिक ने मुझ पर दया नहीं दिखाई। ही वेंट ऑन, वो कहता गया। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months, उन्होंने मुझे केवल 2 महीने का धान दिया। माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडिड टू हिज ओन स्टॉक, और मेरे हिस्से का भूसा भी उनके स्टॉक में जमा कर दिया गया, यानी कि जो मेरे घर के लिए जो भूसा बचा हुआ था वो भी उनके ढेर में जमा कर दिया गया। महेश डिड नॉट हैव इवन ए विस्प ऑफ इट, विस्प का मतलब होता है कोई तिनका, तो महेश के लिए तो एक तिनका भी नहीं मिला। वेल, खैर, डोंट यू ओ हिम मनी, क्या तुमने उसे पैसे नहीं दिए। सेड तारक रत्न, तारक रत्न ने कहा अनमूव्ड, बिना हिले हुए, यानी तो फिर क्या तुमने उनके जो पैसे हैं उनसे कर्जा नहीं लिया है, ऐसा तारक रत्न ने बिना हिले डुले कहा। वाई शुडेंट यू हैव टू पे, तुमने उसे अभी तक क्यों नहीं चुकाया है, जो उसका कर्जा है वो तुमने अभी तक क्यों नहीं चुकाया। डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम ये एक्सपेक्ट करते हो, ये उम्मीद करते हो कि ज़मींदार जो है वो तुम्हें सपोर्ट करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। बट वट एम आई टू पे हिम विद, लेकिन मैं उनका कर्जा कैसे चुकाऊं। वी टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, और हमारी जो है केवल 4 बीघा जमीन जो है बस हम उसे ही जोतते हैं। बट द पैडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड ड्यूरिंग द ड्रॉट्स, और जो फील्ड है, जो खेत है, वो सूखे के कारण सूख चुका है। इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से जो खेत है वो भी सूख गए हैं। माई डॉटर एंड आई हैव, मैं और मेरी बेटी, नॉट इवन एनफ टू ईट, मेरी बेटी और मेरे पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। लुक एट द हट, इस झोपड़ी को देखिए। व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है, आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर, मैं अपनी बेटी के साथ रात बिताता हूँ। हडल्ड यानी सिकुड़ कर, मतलब पैरों को इकट्ठा करके, सिमट कर। इन वन कॉर्नर, एक कोने में। वी कांट इवन स्ट्रेच अवर लेग्स, हम अपने पैरों को फैला तक नहीं सकते। लुक एट महेश, महेश को देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, रिब्स होता है मांसपेशियाँ, जो पसलियाँ होती हैं उनको कहते हैं, कि आप महेश को देखो, उसकी पसलियाँ तक आप गिन सकते हो। डू लैंड मी ए बिट ऑफ हे, मुझे थोड़ा सा भूसा उधार दे दो। फॉर हिम, उसके लिए। सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट,
फॉर ए डे और टू, जिससे कि वो 1 या 2 दिन तक कुछ खा सके। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट तारक रत्ना's फीट, और गफूर तारक रत्न के पैरों में ज़मीन पर गिर पड़ा। ये यहाँ तक हो गया, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।